तकरीबन मुझे ये जहाँ तक है ना 4-4.5 पाउंड का ये लग रहा है। ये 4 पाउंड का केक है, 2100 ग्राम इसका वेट है। हाँ, 2 अंडों के साथ अगर हम बीच में डालेंगे तीसरा अंडा तो इसका मतलब है कि ये 6 पाउंड में चला जाएगा। 11-12 लेयर्स बन रही हैं, तो इसका मतलब कि हम फिर एग्जैक्ट पहुंच के यहाँ से देख लेते हैं। एक ये क्रीम की लेयर आ रही है, ठीक है, चेक कीजिए क्रीम की लेयर कितना मॉइस्ट है, ये देख रहा, और ये 12वां स्पॉन्ज आ गया, तो ये हो गया ना 12 लेयर केक। तो ये है जी हमारा 12 लेयर मैटिल्डा केक। एक तीर से 2 शिकार करने मैंने आज सिखा दी है आपको। कितना मॉइस्ट है ये देखें, ये देखें, ये मॉइस्ट केक मैटिल्डा सॉस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ लाभ विद शेफ नाजिया। तो आ गए हैं अगेन अपने चैनल पे वापस। बहुत कम काम हो रहा है, मसरूफियत बहुत ज़्यादा हुई हुई है, बस कुछ इसी तरीके से चल रहा है। तो कल रात लाइव क्लास भी नहीं हो सकी और ये जो वीडियो है ये 1 वीक ओल्ड है और अपलोड भी नहीं हो सकी, इसलिए कि इसका इंट्रोडक्शन अभी देना बाकी था, एडिटिंग बाकी थी। तो चले जी, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मैटिल्डा केक और इसकी लाइव क्लास ऑलरेडी पिछले वीक हो चुकी है, वहां से जाकर देख लीजिएगा। और बड़ा थोड़ा लेंथी प्रोसेस है इसका, देखिएगा कि कितने टाइम मुझे लगा, क्योंकि इस केक को बनाने में 3 दिन मुझे लग गए, क्योंकि एक प्रोसेस है। इस स्पॉन्ज को कैसे लेकर चलना है, इस फ्रॉस्टिंग को कैसे सेट करना है, हम इसको 24 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये 72 आवर्स ले जाता है और बहुत मज़ेदार और बड़ा ही यूनिक सा ये इसका फ्लेवर आता है। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कैसा लगा। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एपिसोड को। यहाँ पर हम बनाने लगे हैं मैटिल्डा केक। मैटिल्डा केक बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेसिपी है, इसकी मैं जो हूँ लाइव क्लास ऑलरेडी दे चुकी हूँ। आपने कल रात जाकर जो कल रात दी गई है, एवरी मंडे को लाइव क्लास होती है, मेजोरिटी लोगों को पता है, जिसको नहीं पता वो जाकर देख लें, लाइव सेक्शन में वो हो चुकी है, सेव हो चुकी है। 3 अंडों के साथ रेसिपी लगेगी। मैटिल्डा केक के लिए 2 तरह के स्पॉन्ज यूज होते हैं, डेंस भी यूज होता है और रिच स्पॉन्ज भी यूज होता है। रिच स्पॉन्ज जो है वो आप देख लें, मेरी कोई भी रेसिपी रिच स्पॉन्ज की उठा लें, वो रिच स्पॉन्ज लगाना है। डेंस में जो है वो बेसिकली अलास्का डेंस का इंतखाब किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नेक्स्ट इसका मैंने वर्जन रेडी किया है, जो कि इसके टेक्सचर को जो मजीद रिच और जो है इसको वो करेगा, एक स्पेसिफिक ब्लैकिश कलर की तरफ लेकर जाएगा। डार्क जो कलर है वो हमें इससे मिलेगा, ठीक है जी। 3 अंडे लेंगे, 530 ग्राम शुगर लेनी है, 530 ग्राम घर की चीनी को थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है आपने। ये देखिए, जैसे मैंने घर की चीनी ली, इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया, ठीक है। वरना क्या होता है कि चीनी मिक्स नहीं होती है, तो हल्का सा उसको ग्राइंड करना है, ज्यादा पतला नहीं करना आपने इसको। ऑयल 250 ग्राम, दही लेना है थिक वाला 150 ग्राम, दूध 150 ग्राम, विनेगर 2 खाने के चम्मच। इन तीनों चीजों को इकट्ठा कर लेना है, बल्कि ये जो वेट इंग्रेडिएंट है ना, ये सारे हमारे इकट्ठे होने हैं, ओके। ये डेंस है, हैंड मिक्स प्रोसेस है, नहीं चलाना, किसी ने बीट नहीं करना। मैदा जो है 320 ग्राम, बेकिंग पाउडर 15 ग्राम, बेकिंग सोडा 8 ग्राम, ओके। कोको पाउडर 120 ग्राम, कॉफी ब्रूथ डाल लें 2 खाने के चम्मच। मजीद इसका फ्लेवर जो है इनहैंस हो जाएगा, अगर आप स्किप करना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है। हॉट वाटर 280 ग्राम, ये एंड पर इस्तेमाल होना है जब ये सारा कुछ मिक्स हो जाएगा। फ्रॉस्टिंग की तरफ आ जाइए, थोड़ी डिफरेंट फ्रॉस्टिंग है ये, चूंकि मैटिल्डा केक के लिए या बटर क्रीम यूज होती है या फिर फज यूज की जा रही है, लेकिन मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग जो ओरिजिनल मैटिल्डा केक है मिलती जुलती उसके साथ रखी है। डार्क चॉकलेट 100 ग्राम, मिल्क 500 ग्राम, यानी दूध के अंदर हमने ये फ्रॉस्टिंग रेडी करनी है। चीनी 400 ग्राम, कोको पाउडर चीनी 400 ग्राम करनी है, यानी हमने क्या करना है, हाफ डार्क ब्राउन शुगर लेनी है, हाफ हमने लेनी है रेगुलर शुगर। यहाँ पर मैंने लिखना भूल गई हूँ, क्या करना है, यहाँ पे 400 ग्राम थी ना शुगर, तो आपने 200 ग्राम व्हाइट शुगर लेनी जो रेगुलर चीनी है। कोको पाउडर 80 ग्राम है, कॉर्नफ्लोर 170 ग्राम है, लिक्विड ग्लूकोज 80 ग्राम है, मक्खन 150 ग्राम है, ब्राउन शुगर 200 ग्राम है, ठीक है। तो क्या करना है, मक्खन ऐड नहीं करना, बाकी सारी चीजों को हम इकट्ठा करेंगे। वहां पर मैटिल्डा सॉस चेक कर लीजिए, मक्खन 30 ग्राम, ये सेपरेट बननी है, ओके। हैवी क्रीम 125 ग्राम, डार्क चॉकलेट 70 ग्राम, ब्राउन शुगर 25 ग्राम, कोको पाउडर 20 ग्राम, मिल्क 50 ग्राम, मोल्ट पाउडर 25 ग्राम। तो ये सॉस है जो मैटिल्डा सॉस जो इसके ऊपर डाली जाती है। अच्छा, अब क्या है, आप देखें कि ये कितना महंगा केक है, ये अच्छी क्वालिटी वाला ओरिजिनल केक है। आप जो मार्केट में बेकरीज केक बना रही हैं 3-3 हजार रुपए में, तो आप देख लीजिए, उसको देख लें और इसको देख लें, कितना कोको पाउडर यूज हो रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो फज के साथ जा रहे हैं, वो इस तरह वाली सॉस के साथ नहीं जा रहे, ना ये वाली फज बना रहे हैं।
बटर क्रीम के साथ लोग जा रहे हैं, लोग गनाश के साथ जा रहे हैं। तो मतलब जो ओरिजिनल रेसिपी है उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कोको पाउडर, ये देखिए यहाँ पर 120 ग्राम यूज हो रहा है, यहाँ पर 80 ग्राम यूज हो रहा है, यहाँ पर तकरीबन जो है वो यूज हो रहा है जी 20 ग्राम। तो 300 ग्राम के राउंड अबाउट तो कोको पाउडर जा रहा है। ठीक है, बेशक ये रेसिपी बड़ी है, छोटी नहीं है, आप इसको छोटा करके यूज कर सकते हैं। जो कि मैंने बड़ी रेसिपी लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को एक ओरिजिनल मटिल्डा केक की शेप दिखा सकूं। बेसिकली 8 लेयर, इसको 10 लेयर केक कहा जाता है, इसको 8 लेयर केक कहा जाता है, इसको 12 लेयर केक कहा जाता है। डिफरेंट लेयर्स के साथ इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है। चलें जी, अब यहाँ पर आ जाए जी, स्टार्ट करने लगे हैं रेसिपी को। डेंस रेसिपी है, मैं पहले बता चुकी हूँ, सारी चीजें पास रख लें। मैंने क्या किया है, मैंने अंडे और चीनी को इकट्ठा कर लिया। अब इसमें जा रहा है ऑयल, दही और दूध। ठीक है, ये देखें, वहां पर सारे लिक्विड्स इकट्ठे हो गए और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, मेरे पास थोड़ी सी व्हाइट शुगर कम थी तो मैंने हल्की सी ब्राउन शुगर साथ ऐड करके, तो जो फिगर था मेरा, मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप 50-50 भी जा सकते हैं, ब्राउन शुगर के साथ और व्हाइट शुगर के साथ, दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं। आज अपने ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ कोको पाउडर, बेकिंग सोडा एंड फ्लावर मिक्स कर लें और इसमें ऐड कर लें। ओके, चलिए इसको हम ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। चीज रूम टेम्परेचर होनी चाहिए, कोई भी चीज फ्रिज का आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। अंडे इसके लिए बड़े अंडे इंतखाब करने हैं, छोटे अंडे नहीं यूज करने। देखें कितना अच्छा डार्क रिच कलर आया है और इसमें हमने अपना गरम उबलता खोलता पानी डालना है और इसको मिक्स करना है। हैंड मिक्स है, टोटल हैंड मिक्स है। काइंडली प्लीज 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 मत गलती कीजिएगा कि आप इसको बीटर चला दें। बड़े बड़े मैंने शेफ देखे हैं जो बेवकूफ़ किसी की रेसिपी यूज करते हुए बीटर जला देते हैं। उन बेवकूफ़ शेफ्स को ये नहीं पता कि अगर हम किसी की रेसिपी यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसी मेथड से इस्तेमाल करें, हम उसमें बीटर ना चलाएं। जो डेंस होता है खुदारा वो डेंस ही होता है, डेंस के अंदर बीटर चलाएंगे तो वो रबड़ बन जाएगा। तो ये गलतियां नहीं करनी प्लीज। अगर आप किसी की रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं तो 100% फॉलो करें, फिर वो शेफ नहीं होता, फिर वो पता नहीं बस वो कहते हैं ना पंजाबी में आई चलाई रखना, बस फिर वो वही है। फिर वो मेरे नज़ीर तो कोई शेफ नहीं है। जिन्होंने इनको शेफ बनाया हुआ है वो बहुत बेवकूफ़ लोग हैं। उनको भी पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। हम जो जिनको वो वाले शेफ सिखा रहे हैं ना, उनकी तबाही और बर्बादी फेर रहे हैं। ले जी, हमारा बैटर माशाल्लाह से परफेक्टली रेडी हो चुका है, बड़ी मजेदार खुशबू आ रही है। अब हम अपने पैन में डालेंगे, मेरे 3 पैन लगेंगे। लेकिन चलें जी, हम इक्वली जो है 3 पैन में इसको डिवाइड करने जा रहे हैं। एक अंडे के साथ बनाएंगे तो एक पैन में ये रेसिपी बड़ी अच्छी फिट आएगी। ओके, जो कि मुझे मटिल्डा की प्रॉपर लुक आपको दिखानी थी तो मेरी मजबूरी थी भाई सारी रेसिपी लगाना। लीजिए माशाल्लाह, चेक कर लीजिए 3 पैन कितने जबरदस्त लगे हैं। एक अंडे के साथ एक जो है वो 6 इंच राउंड पैन का लगेगा बैटर। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे एक अंडे के साथ तो बहुत अच्छे से आप एक बना सकते हैं। ठीक है जी, तो चले इस फिलहाल बेक करते हैं। 160 सेल्सियस पर स्लो बेकिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पर दूध ले लिया मैंने, इसमें मैंने ग्लूकोज, लिक्विड ग्लूकोज ऐड कर दिए। चीनी है सफ़ेद और ब्राउन चीनी। ठीक है, इसी के अंदर डाल देना है हमने अपना कॉर्नफ्लोर और कोको पाउडर। ओके, और इसको यूँ हम लोगों ने मिक्स करना है, अच्छे से लम्प फ्री करना है। इसको मिक्स करके अब हमने इसको कुक करना है। ठीक है, जब ये कुक हो जाएगा ना, देन हमने फिर इसके अंदर ये अपनी ये जो चॉकलेट है ये ऐड करनी है। फिर चूल्हा कर देंगे बंद जब चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसको चूल्हे पे रखते हैं। इसको रखा है चूल्हे पे, अब नॉन स्टॉप इसको स्टर करते जाना है और इसको थिक कर लेना है। अब ये जो है ये गर्म होना शुरू हो गई है, ये देखिए हीट हो गई। अब इसके अंदर हमने अपनी चॉकलेट ऐड कर देनी है, डार्क चॉकलेट, और इसको नॉन स्टॉप जो है हिलाते जाना है। ठीक है, हिलाते जाना है ताकि लगे ना, क्योंकि अभी इसने थिक हो जाना है इस बैटर ने, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर की काफ़ी तादाद जा रही है और इसलिए इसको बार बार हिलाना है। यहाँ पर जो सॉस है वो थिक हो चुकी है। अब मैं चूल्हा करने लगी हूँ बंद। ठीक है, चूल्हा बंद करने के बाद इसको हमने स्ट्रेन कर लेना है इस सॉस को। ओके, सॉस को स्ट्रेन करते हैं। ठीक है, स्ट्रेन करके फिर इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए ताकि ये लंप फ्री हो जाए। ओके जी, और ये काम बहुत ज़रूरी है इसको लंप फ्री करने वाला, और गरम गरम को ही करना है, वरना ये जो है ना
ये ठंडी होगी तो फिर ये होनी नहीं, क्योंकि ये बहुत थिक हो जाएगी, बटर क्रीम के टाइप की हो जाएगी, तो फिर ये स्ट्रेन नहीं होगा। इसलिए इसको गरम गरम प्रोसेस को ही हमने स्ट्रेन करना है। सॉस यहाँ पे हो गई है। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है बटर। इस प्रोसेस पे कर ले, चाहे बीट करके कर ले, लेकिन इस प्रोसेस पे करेंगे ज़्यादा बेटर है। फिर जब ये ठंडी हो जाएगी फिर हम इसको बीट कर सकते हैं ईजीली। हम अपना 150 ग्राम जो बटर है, जितना मैंने आपको लिखवाया है, वो ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, चलो इसको हम यूँ मिक्स कर लेते हैं। गरम गरम में ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से। दोनों ऑप्शन कर सकते हैं, चूँकि मैंने इसको ठंडा करके अब मुझे कैफ़े पे जाना है, तो इसलिए मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया ताकि जल्दी से हमारा काम हो सके। साथ दोनों प्रोसेस से आप कर सकते हो, चाहे बटर को लहदा बीट कर लो, इसको ठंडा कर लो, दोनों को कंबाइन कर लो। इस तरह से भी प्रोसेस कर सकते हो कि गरम जब ये आप इसको कर लो, सारा स्ट्रेन कर लो, देन आप इसके अंदर जो है वो बटर यूँ डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लो। जब बटर सारा मिक्स हो जाए फिर इसको ठंडा करो, जब ये अच्छे से चिल्ड हो जाए देन आप इसको हल्का सा बीट कर लो। ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। ले चलें जी, इसको रखते हैं फ्रिज में, ठंडा करते हैं और फिर करते हैं फ्रॉस्टिंग। चलें जी, ये देखें, ये इसको मैंने बाहर ही पड़ा रहने दिया, मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा। ठीक है, तो मैं इसको हल्का सा करती हूँ बीट, ताकि इसके अंदर मजीद लचक आ सके। जी चेक कीजिए, क्या जबरदस्त हमारी फ्रॉस्टिंग तैयार हो चुकी है। ठीक है, ये नीचे तक जो है इसको चम्मच मार के इसको यूं मिक्स कर लें। बस इतना इसको हमने विप करना है, हमने ज्यादा विप नहीं करना। ठीक है जी। अच्छा, अब जिसको लगता है कि चॉकलेट का एक्स्ट्रा फ्लेवर है, कोको का एक्स्ट्रा फ्लेवर है, तो वो क्या करेगा, वो कोको थोड़ा कम करके डार्क चॉकलेट की रेशो बढ़ा सकता है। अगर उनको ज्यादा डार्किश लग रहा है तो वो इसमें मिल्क चॉकलेट भी डाल सकता है, डार्क एंड मिल्क चॉकलेट का कॉम्बिनेशन। तो चूंकि हम लोग बनाने जा रहे हैं मटिल्डा केक, तो मटिल्डा केक तो फिर जाहिर है जी कुछ उसकी ये लुक होती है। ठीक है, क्रीम की। तो चले फ्रॉस्ट करते हैं। केक मैंने निकाल लिए है, एक रात पहले ही जो है वो स्पॉन्ज को बेक करना होता है, 8 घंटे पहले तो एटलीस्ट करना ही करना है, फिर जाकर जो है ये अच्छा टेक्सचर बनाएगा। अच्छा, अब जो है हमने स्पंज को डीमोल्ड करना है, और देखिए कितना मॉइस्ट हो चुका हुआ है। ये देखें अपर लेयर कितनी सेट हो चुकी हुई है। बिस्मिल्लाह, कितना जबरदस्त है। ये देखें मॉइस्ट केक, अपना ही उसके अंदर इतना मॉइस्चर है, मुझे नहीं लगता कि इस केक को हम सोक करने की हमें जरूरत है। ठीक है, तो ये लीजिए जी, अपर लेयर एज यूजुअल हम साइड पे कर देंगे। ये कितना मॉइस्ट है, ये देख लें, कोई सोकिंग की जरूरत नहीं है। देखिए मेरे हाथ पे पहले ही लग रहा है। तो इसकी हम 3 लेयर निकालेंगे और ये एक रात बेक करेंगे पहले, तो फिर जाकर ये ऐसा कुछ क्रिएट करेगा। ठीक है, टेक्सचर ये नहीं करना कि बेक करके साथ ही कर लेना है। ये केक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस रखता है, एक 2 दिन पहले इन केक्स को बेक किया जाता है, फिर जाकर इनकी फ्रॉस्टिंग होती है, और बहुत मॉइस्ट और जबरदस्त है। ये क्या करने जा रही है, पैन है मेरा। ठीक है, आपको बताया हुआ है कि जब इस तरह से ओवरनाइट कोई चीज रखनी होती है ना, तो ये देखें यूं मैं इसके अंदर जो है वो कर लूंगी। अच्छा, ये देखें, ये शॉपर बैग में मैंने चढ़ा दिया। ठीक है, अब मैंने इसके यूं इसकी फिलिंग करते जाना है, और इसके ऊपर हमने अपने अपने स्पॉन्जेस रखते जाना है। केक को सोक करने की जरूरत नहीं है, बहुत मॉइस्ट है, बहुत मॉइस्ट है। तो मैं यूं ही इसकी जो हूँ, ये देखें जी, इस तरीके से हम करते हुए चले जाएंगे फ्रॉस्टिंग इसकी। ओके, ये ऐसे ही फील आएगी जैसे आप कोई कस्टर्ड टाइप की चीज खा रहे हैं, चॉकलेट कस्टर्ड टाइप। ठीक है, चलिए कितना अच्छा है। इसी तरह से हमने अब ऊपर नीचे अपने स्पॉन्जेस रखते हुए चले जाना है। ऐसे ही हमने सारे स्पॉन्ज ऊपर नीचे रखते हुए चले जाना। ठीक है, बिस्मिल्लाह। अब लास्ट एंड फाइनल, चल, और इसको हमने यूं कर देना। ठीक है जी, नहीं जी, ये हमारा हो गया। चलो ठीक है, अब सुबह हम इसको निकालेंगे और फिर हम इसकी करेंगे फ्रॉस्टिंग। तो चलें जी, इसको रखते हैं फ्रिज में। ये प्रोसेस होता है मटिल्डा केक का, और अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग जो है इसके ऊपर अपना काम करेंगे। जी सुबह हो गई है, निकालते हैं अपना मटिल्डा केक। और ये देखें, ये यूं है, इसको हमने करना है डीमोल्ड, इसको करना है फ्लिप करना है इसको। अच्छा, फ्रॉस्टिंग थोड़ी सी हम लगाएंगे एज यूजुअल नीचे बेस पे। ठीक है जी, और अपने इस केक को हमने यूं करना है, कितना फिक्स्ड है। ठीक है,
तो यूं कर लिया इसको और चेक करते हैं जहां से हमें ये थोड़ा सा डाउन लगेगा। ये देखें, अब जब ये ऐसे होता है ना, क्योंकि ये डेंस केक है, ये याद रखना है, ये डेंस केक है। जब ये तंग करते हैं ना तो क्या करना होता है, ये इस तरह से हमने इसको पैच देना है इसके डाउन में यूं करके। तो ये पैच है जो मैंने इसके नीचे इसको यूं करके देने हैं और इसी पैच ने इसको यूं देखें, ये कितना अच्छा कर दिया उसने इसको लेवल कर देना। बिस्मिल्लाह। फ्रॉस्टिंग मैंने फ्रिज में नहीं रखी थी, मैंने बाहर ही रात को रखी थी क्योंकि ठंड थी, तो मैंने ज़रूरत नहीं मुझे पेश आई इसको फ्रिज में रखने की, क्योंकि मुझे उठते ही सुबह काम करना था। देखें बाहर पड़ी पड़ी कितनी स्टेबल है, क्योंकि फ्रिज में जाती इसलिए थोड़ा ठंडा होना था, फिर मैं बाहर निकाल के इसको थोड़ा सा लूक वार्म करती, फिर इसको सेट करती, तो इसलिए मैंने इस फ्रॉस्टिंग को बाहर ही रखा ताकि मैं इसको ईजीली एडजस्ट कर सकूँ। लगाएंगे, देखिए कितनी ईजीली लग रही है। बस आपका केक अच्छे से फिक्स्ड और चिल्ड होना चाहिए। ये देखिए मैंने आज आपको डेंस केक भी हाइट करना बता दिया है, कैसे इस डेंस केक को हम हाइट में लेकर जा सकते हैं और बिना किसी वो ब्लंडर वे हम इसको हैंडल कर सकते हैं। तो यही बात है, ये जो डेंस केक होते हैं चाहे अलास्का, ये अलास्का ही है, ये नेक्स्ट लेवल अलास्का ही है। इसको हमने हाइट कैसे दी है, तो 2 दिन ये फ्रिज में रहा है बेक होके, उसके बाद मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग करके इसको फ्रिज में रखा ओवरनाइट, यानी कोई ये 15 घंटे के बाद मैंने बाहर निकाला है, ठीक है। और फिर अब जो है इसकी मैंने फ्रॉस्टिंग की है, देन जाकर ये कंट्रोल्ड में आया है, यानी देन जाकर ये कंट्रोल में आया है। तो ये ऐसे जो है हम अलास्का के साथ चल सकते हैं, और ये मैंने आज तरीका आपको बता दिया, ठीक है। मेरे पास ये भी आ रहा था कि अलास्का में हमें जो है अक्सर कस्टमर कहते हैं ओवर मोइस्ट केक जो होता है वो हमें बना के दे, तो हम अलास्का में जा सकते हैं। तो ये तरीका भाई इस तरीके से जाना होगा और फिर जाकर आप अलास्का में इसको लेकर जाएंगे। देखिए इसका मैंने आप बनाने हैं डिजर्ट और उसमें दिखाऊंगी। आप लोगों के साथ ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ, बड़े गौर से देखना है। ये देखें जी, ये हेयर ड्रायर है, हीट देनी है हमने हल्की सी, ज्यादा नहीं देनी सर्दियों के लिए। अक्सर आप लोगों की जब फ्रॉस्टिंग जो है वो होती नहीं है, हैंडल नहीं होती, और मैं अक्सर कहती हूँ गर्म पानी का इंतखाब करें या ऐसे करें या वैसे करें, तो क्या करेंगे हल्की सी हीट देंगे। ये देखिए तो क्या हुआ, ये देखिए कि कितनी आसानी से जो है इसने सेट हो जाना। ये देखिएगा, ये देखिए कैसा हो गया ना, कितना ये सेट इसने अपने आप को कर लिया है। तो ये तरीका है इसको सेट करने का। जब आप लोगों से आपके घनाश या बटर क्रीम वाले केक हैंडल नहीं होते तो देन आपने इस तरीके से करना, ठीक है। यूं रखते हुए ये कैसे हुआ है, ये मैंने हल्की सी जो हीट दी है ना, ये उससे हुआ। कैसा हो गया ना, कितना जबरदस्त हमने रफल बना लिया। और कि जब फ्रिज में रखेंगे तो क्या आया ये ऐसे ही रहेगा? नहीं, आप लोग देखते हैं वो इतना ओवर मॉइस्ट है, वो ऐसे चॉकलेट नीचे ड्रिप हो रही है, तो वो क्या सीन है, वो इस एयर ड्रायर का सीन होता है सारा। जब वो होटल इंडस्ट्री में आपको सर्विंग करते हैं, एक तो हॉट सॉस यूज होती है, उसके बाद वो हल्का से इसको मेल्टी पोजीशन पर लेकर आकर देन आपको वो सर्व किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल इसको फ्रिज में रखते हैं और बनाते हैं अपनी फज। यहाँ पर देखें जी, जो सॉस बनानी है, क्रीम, मिल्क, बटर, चॉकलेट, इसको हमने इकट्ठा कर लिया। इसको हल्का सा लूक वार्म करेंगे, देन जाएगा हमारा मॉल्ट पाउडर, कोको पाउडर और ब्राउन शुगर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमने कब डालनी है, जब ये हमारा मेल्ट हो जाएगा, देन हम ये तीनों चीज़ें डाल के फिर इसको कुक कर लेते हैं। चूल्हे पे रखा है, इसको अब हम मेल्ट कर लें। लें जी, यहाँ पर जो है ये गर्म हो गई है, ठीक है, चॉकलेट मेल्ट हो गई है। चूल्हा करेंगे हल्का, देन हम इसके अंदर अपना ये वाला जो मटेरियल है जिसमें कोको पाउडर, मॉल्ट पाउडर और साथ हमारी ब्राउन शुगर है, ये इसके अंदर जाएगी और यूँ इसमें डिज़ोल्व करेंगे और ये एक सॉस में कन्वर्ट होगी। फिर इस सॉस को हम स्ट्रेन करेंगे और मज़ेदार किस्म की एक सॉस हमारे पास आ जाएगी जो कि मटिल्डा सॉस कहलाती है। और इसको अच्छे से अब हम विस्क कर लें। नहीं जी, हमारी सॉस हो चुकी है रेडी, सिर्फ हमने इसको डिज़ोल्व ही करना था, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे और ये माशाल्लाह से हमारी जो फज सॉस है ये परफेक्टली रेडी है। चलें जी, इसको करते हैं यूँ स्ट्रेन। हमारी फज सॉस रेडी है, ये चेक कीजिए कितनी मज़ेदार फज सॉस, जो कि मटिल्डा की सॉस है। और इसको हमने मटिल्डा के ऊपर डालना है केक को। केक हमारा फ्रिज में है, अब सॉस के ठंडा होने का वेट है। जब ये ठंडी होती है तो देन हम अपना केक निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। केक निकाल लिया और ये आ जाए हमारी सॉस की तरफ। पहले तो मैं सॉस की आपको कहानी सुना दूँ।
सबसे पहले आप सॉस की कंसिस्टेंसी चेक कर लें। ये अब ठंडी हो चुकी है, बाहर ही रखी थी, फ्रिज में नहीं रखी। अभी ये बहुत थिक है, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से पोर नहीं होनी, हल्का सा हमें कोई 2 से 3 खाने के चम्मच दूध जो है वो ऐड करना होगा, फिर जाकर ये जो सॉस है ना ये पोर होने के काबिल होगी, ठीक है। तो ये चेक कर रहे हैं, ये देखिए, ये है जी मटिल्डा फज सॉस। अच्छा, अगर आपको बहुत ओवर, मुझे पता है बच्चों ने कहना है कि ये तो बहुत ज्यादा मतलब चॉकलेटी हो गया, तो आप इसमें मिल्क चॉकलेट ऐड कर सकते हो और मिल्क जो होगा ना लाइट कोको पाउडर ऐड कर सकते हो, ठीक है। दोनों ऑप्शन मैंने आपको दे दी है। इसको मिल्क ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने आधी सॉस निकाल ली है, वरना मिक्स नहीं हुई थी। इसको करते हैं कट। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत केक बनके सामने आया है हमारा मटिल्डा केक। और मेक श्योर कि आप स्टेप बाय स्टेप देखें, हर चीज आपने स्टेप बाय स्टेप देखनी है। ये मेरा केक जो है ये तकरीबन समझ लें कि 3 दिन में मैंने रेडी किया है। 2 दिन जो है मैंने आपको बताया कि इसका जो अलास्का स्पॉन्ज है उसको फ्रिज में रखना है, कम से कम भी अगर आप कह लेना तो 12 घंटे तो जरूर रखना है। मैंने चूंकि 24 घंटे रखा तो 2 दिन लग गए। 24 घंटे रखा क्योंकि मुझे हाइट क्रिएट करनी थी इसकी। 2 अंडों के साथ ये हाइट आई है। 1 अंडे वाला स्पॉन्ज मेरा अभी भी बरकरार है। इसकी मैं पहले आपको इसका वेट चेक करा लूं। तकरीबन मुझे ये जहां तक है ना 4-4.5 पाउंड का ये लग रहा है जी। ये 4 पाउंड का केक है, 2100 ग्राम इसका वेट है। हम इसको 2000 ग्राम ही कंसीडर करेंगे और पूरे 4 पाउंड का ये माशाल्लाह से केक तैयार हुआ है 2 अंडों के साथ। अगर हम बीच में डालेंगे तीसरा अंडा तो इसका मतलब है कि ये 6 पाउंड में चला जाएगा। तो टोटल जो है जाहिर फज की रेसिपी है, मटिल्डा की रेसिपी है और अच्छी खासी क्वांटिटी चॉकलेट की गई है। इसका स्पॉन्ज खुद बहुत ज्यादा वेटेड है। तो अब ये जो इसकी सेल प्राइस है ये 4 पाउंड केक की ऑब्वियसली ज्यादा है क्योंकि ये लेयर केक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम 10 लेयर केक कहेंगे। अभी मैं चेक करती हूँ कितनी लेयर्स आती हैं, फिर मैं बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसको लेयर्स केक भी कह सकते हैं। 10 चॉकलेट लेयर केक, 6 चॉकलेट लेयर केक, तो इस तरीके से भी हम इसको सेल कर सकते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह का नाम लेते हैं और कट करते हैं अपना मटिल्डा चॉकलेट केक। मोइस्ट मटिल्डा, ये देखिए कितना मोइस्ट है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड से दिखा रही हूँ, देखें कितना मोइस्ट है, देखें कितना मोइस्ट है। और इसकी लेयर काउंट कर लें। अब आप, मैं और करीब करती हूँ ताकि आप इसकी लेयर को प्रॉपर देख सकें कितनी लेयर्स इसके अंदर हैं चॉकलेट की। यानी 1 लेयर आपने क्रीम की काउंट करनी है और 1 लेयर आपने स्पॉन्ज की काउंट करनी है। 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 लेयर्स बन रही हैं। तो इसका मतलब कि हम फिर एग्जैक्ट पहुंच गए। यहाँ से देख लेते हैं, एक ये क्रीम की लेयर आ रही है, ठीक है। चेक कीजिए क्रीम की लेयर कितना मोइस्ट है, ये देखें, ये देखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12वां स्पॉन्ज आ गया। तो ये हो गया ना 12 लेयर केक। तो ये है जी हमारा 12 लेयर मटिल्डा केक। इसको 12 लेयर केक भी कहा जा रहा है, इसको मटिल्डा केक भी कहा जा रहा है। एक तीर से 2 शिकार करने मैंने आज सिखा दी है आपको। सॉस पोर करना भी बता दूं, जो कि ये मैंने सॉस बनाई है इस केक के साथ ये जाएगी। 2500 पर पाउंड के हिसाब से ये केक निकलता है वैसे, लेकिन आपने 2000 पर पाउंड के अकॉर्डिंगली देना है। और ये देखिए, अच्छा मैं वैसे भी आपको ना इसका थोड़ा सा मैं टेक्सचर दिखा दूं कितना मोइस्ट है। ये देखें, ये देखें, ये मोइस्ट केक कितना मोइस्ट और कितनी इजीली टूटा है, ठीक है। अच्छा, अब एक और ट्रिक मैं बता दूं कि मार्केट में जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहां ये मशीन काम करती है। इस तरह वाली मशीन है, ब्लोअर उन्होंने रखे होते हैं, हल्का सा वो स्टीम देते हैं इसको, ताकि जो सॉस है ना वो थोड़ी सी, आपका जो केक है ना वो मोइस्ट इस तरह से आपको मिले। वरना आप फ्रिज में रख के खाते हो ना तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। अब ये सॉस ऊपर डलेगी, मटिल्डा सॉस। तो लीजिए जी, ये मटिल्डा सॉस हमारी ऊपर डल गई और ये है जी आज का हमारा मटिल्डा केक। आप एक स्लाइस इस तरह वाला, एक स्लाइस जो है 400, वैसे तो मार्केट में ये 1800 के राउंड अबाउट है। देख लें जी आज का मटिल्डा केक। अच्छा, अब जो लंच बॉक्सेस हैं, जैसे कि आप वो बेंतो केक बनाते हैं, उसमें ये एक स्लाइस 800 का जा रहा है, 500 का जा रहा है, कुछ 600 का ये स्लाइस दे रहा है। इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं मटिल्डा केक के साथ। अगर सपोज आपको ये फ्रॉस्टिंग एक्सपेंसिव पड़ती है, कस्टमर आपके पास नहीं आता, तो फिर आपके पास फज है, ठीक है। आप फिर फज लगाएं उसके ऊपर और फिर उसको मटिल्डा केक का नाम देकर आप सेल कर सकते हैं। वेरी सिंपल, जो मार्केट में चल रहा है। इसको डार्क चॉकलेट वाली बटर क्रीम बनाएं, उसके साथ आप उसको सेल कर सकते हैं। फिर बहुत तरीके हैं, लेकिन अगर आपने ओरिजिनली जाना है तो मटिल्डा केक की ये रेसिपी है, इस तरीके से बनाया गया था, इस तरीके से खाया जाता है। ओवर मोस्ट और सॉफ्ट और मोइस्ट होता है। इसकी जो इसके अंदर डार्क चॉकलेट का इंतखाब होता है, ज्यादातर ये चॉकलेट ही होती है। जाहिर है इतनी ज्यादा चॉकलेट तो बड़ा मुश्किल होता है खाना, लेकिन कमाल है।
आपने ट्राई जरूर करना एक दफा, चाहे एक अंडे के साथ रेसिपी बनाएं और मुझे जरूर बताएं कि आपको मैटिल्डा केक कैसा लगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, देखते रहिए शेफ लाइफ विद शेफ नाज़िया, दुआ में याद रखिए।